आप सबको मेरे तरफ से दंडवत प्रणाम ऑन दिस ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग। ठीक है, हमारे साथ काफी सारे मेंबर्स जुड़े हैं, कुछ है जिनके लिए आज फर्स्ट सेशन होगा, तो हो सकता है एक दो चीजों को आप कैचअप करने में आपको थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट टाइम लगे। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत धीरे जाएंगे आज। ठीक है, और जो हमेशा मतलब पहले भी थे हमारे साथ, उनको शायद पता होगा आज हमारा जो सेशन है, आज हमारा 25th नंबर सेशन है। ठीक है, सो इट्स बेसिकली सिल्वर जुबिली काइंड ऑफ थिंग यू कैन से। ठीक है, बिकॉज आज हमने 25 सेशंस कंप्लीट कर लिया। लेकिन आज एक सेकंड और एक और स्पेशल चीज है, हमारे जो ये सीरीज जो चल रहा था हमारा संडे सेशंस, इसका पूरा 6 मंथ्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, 6 मंथ्स कैसे कंप्लीट हुआ? हमने शुरू किया था पिछले साल सितंबर 11 को। ठीक है, और कल हो गया था मार्च 11। सो टेक्निकली 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। और इसका इस चीज के लिए मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज आप सब ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। सिर्फ आए ही नहीं, आपने बहुत कुछ मुझे भी सिखाया अपने बातों से। सो थैंक यू सो मच that now we have successfully completed 6 months and the silver jubilee, which is 25 sessions today. So it's a very special day. Now this photo which you can see right now in front of you, ये हमारा पहला सेशन था सितंबर 11 को, 6 महीने पहले। ठीक है, और अगर मैं लास्ट संडे की बात करूं, सो नाउ आवर सो कॉल्ड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, वी हैव ग्रोन अप टू दिस मच, एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू राइट नाउ जो भी प्रेजेंट है। सो मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। ठीक है, और एक्चुअली आप सब ने मुझे अभी इमोशनल भी कर दिया। ठीक है, इस चीज के लिए नाउ बिकॉज यू हैव मेड मी इमोशनल, आई वांट टू गिव यू अ पे बैक। ठीक है, कुछ मैं आपको रिटर्न में कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। ठीक है, अपने तरफ से मैं अभी क्या कर सकता हूँ आपके लिए, ये मैं आपको बताऊंगा आगे, थोड़ा थोड़ा बाद में। उससे पहले हम लोग आइस ब्रेकर करते हैं। जिनको नहीं पता, जिनका फर्स्ट डे है, आइस ब्रेकर में आपको एक बहुत इजी सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, आपका फेवरेट ये क्या है, वो क्या है, और आपको उसका एकदम सिंपल आंसर दे रहा है। राइट? ओके, इसमें सबको आंसर करना पड़ेगा, कोई भी नहीं बचेगा। और आज का क्वेश्चन ये है, विच फ्लेवर इन अ केक वुड यू लव द मोस्ट? जो केक है वो कई सारे फ्लेवर्स में आते हैं, जैसे कि चॉकलेट। कोई भी आंसर नहीं करेगा, आपको बस हैंड्स रेज करना है, मैं आपको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, चॉकलेट, वनीला सबसे कॉमन है, फिर बटर स्कॉच, आजकल पाइनएप्पल आ गया, रेड वेलवेट, ओरियो एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, ब्लैक करंट। नाउ यू हैव टू नेम योर फेवरेट। अगर 3-4 बार सेम फ्लेवर आपने नाम लिया तो वो ऑप्शन बंद हो जाएगा, इसीलिए आप अपने केक के साथ जस्टिस कीजिए, हैंड रेज कीजिए। ठीक है, उसको मौका दीजिए, रिप्रेजेंटेशन दीजिए, वरना फिर नेक्स्ट टाइम वो केक आपके पेट में नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, पलक दुकानिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, चॉकलेट फ्लेवर। चॉकलेट फ्लेवर, ठीक है। तनीषा जी। ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट। वरुण शुक्ला। प्रभु जी चॉकलेट। मुझे नहीं आता है। ओके ओके, वरुण शुक्ला जी फिर से आंसर कीजिए। प्रभु जी चॉकलेट। चॉकलेट, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, कोई बार बार अनम्यूट कर रहा है, प्लीज आप अपने, ठीक है, म्यूट पे रखिएगा। थैंक यू वरुण जी। चेतना जी। चॉकलेट। ओके, अंशवी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा भी चॉकलेट ही है। अरे भाई, और फ्लेवर्स मार्केट में आना बंद हो गई क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग चॉकलेट का ऑप्शन अब बंद कर रहे हैं। हाँ, चॉकलेट खत्म। कान्हा जी आप ट्राई कीजिए। वनीला। वनीला, ठीक है। वैभव खेमका जी। चॉकलेट। स्ट्रॉबेरी। ओके, थैंक यू सो मच। हेज़लनट बोलो। ओके, जस्ट अ सेकंड। बनाती है ना। या, थैंक यू वैभव जी। अक्षय सिंह। प्रभु जी बटर स्कॉच। बटर स्कॉच, ठीक है, अब कोई यूनिक आंसर आया, थैंक यू। गर्वित खेतावत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा ब्लैक फॉरेस्ट। वाओ, ठीक है, मेरा भी फेवरेट है ब्लैक फॉरेस्ट, थैंक यू। आयशा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे केक खाना ही पसंद नहीं है। ओके, द मोस्ट यूनिक आंसर फॉर टुडे, मुझे केक खाना ही पसंद नहीं है। ठीक है, पलक जी। रेड वेलवेट। ओके,
Yeah, we have red velvet. Okay, thank you so much. Angel and Arena Jane. Red velvet. ठीक है. Again, Black Forest. Okay, thank you. Yash Pratap Singh. प्रभु जी pineapple. Pineapple. Another unique answer. Thank you. Namisha Suvasaria. Strawberry. Strawberry. सौम्य कुमार, आप ट्राई कीजिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी butterscotch. Butterscotch. Veronica Parikh. हरे कृष्णा प्रभु जी मुझे भी पाइनएप्पल पसंद है. ठीक है, थैंक यू. प्रभु जी मैं आपको एक बात बोलूं. जी बोलिए. आपका क्लास ना एक और जन सुन रहे हैं, मेरी लिटिल सिस्टर. ओके, थैंक यू सो मच. क्या नाम है उनका? मैं आपको दिखाऊं? हाँ, मिलवाइए उनसे, हम सब दर्शन करेंगे उनकी. ओके, वाओ, द यंगेस्ट मेंबर ऑफ आवर क्लास. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. देवी जी, क्या नाम है आपकी सिस्टर का? प्रभु जी दक्षिता. ओके, दक्षिता जी. ऑल राइट, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. शी इज एन इंस्पिरेशन. मतलब इतने सारे सीनियर्स लोग के बीच में इतनी जूनियर लड़की बैठी. थैंक यू सो मच. ईशानवी अग्रवाल. ईशानवी अग्रवाल, आप ट्राई करेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को चॉकलेट फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है. ठीक है, चॉकलेट. बट देन ओके, नो मोर चॉकलेट्स. हाँ, मैंने बोला है ये. शौर्य जी. प्रभु जी वनीला. ठीक है, वनीला फ्लेवर. एंड अब कौन बचा है? लेट मी चेक वंस. प्रोबेबली सबने आंसर कर दिया. शिवी. हरे कृष्ण प्रभु जी बटरस्कॉच. ठीक है, थैंक यू. ओके, सौम्य कुमार, तनीषा जी. ऑल राइट. ऑलमोस्ट एवरीवन हैज आंसर्ड. थैंक यू सो मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन. ओके, वन सेकेंड. सुनीता गोयंका जी जो है, सुनीता गोयंका जी प्लीज अपने कैमरा को, सॉरी, ऑडियो को म्यूट पे रखिएगा. ठीक है, थैंक यू. ठीक है, काफी सारे पार्टिसिपेंट्स, इसलिए मैंने लिमिटेड लोगों से आंसर लिया जिनका वीडियोस ऑन था. ठीक है, ऑल राइट. विल मूव अहेड. द प्रेजेंट आई वाज टॉकिंग अबाउट. आज का आइस ब्रेकर हमारा एक्चुअली रिलेटेड था. ठीक है, तो मैंने पूछ लिया आपके फेवरेट क्या फ्लेवर्स थे वो सब. अब ये अपना अपना केक है. आई कैन ओनली डिजिटली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ जूम मीटिंग. मैं सच में तो नहीं बांट सकता, मैं सच में आपको ट्रीट नहीं दे सकता. कोई यहाँ है, कोई देश के उस तरफ बैठा है, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज में है. तो मेरे तरफ से द बेस्ट आई कैन डू इज आई कैन सेंड यू दिस केक वर्चुअली. तो ये केक आप लोग के लिए है. जिसको अपना फेवरेट फ्लेवर चाहिए उठा के रख लीजिए, खा लीजिए. ठीक है, द बेस्ट आई कुड डू फॉर यू. All right, that is the special occasion of our 25th class and 6 months completed. And now I'm again happy, no more emotional. Right, लेकिन कोई है आप में से जिन्होंने लास्ट संडे भी हमें अटेंड किया था? कोई बोलना चाहेगा हमने क्या एक चीज समझा था लास्ट आइस ब्रेकर में? क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने खाने के ऊपर डिस्कस किया था, आज भी खाने के ऊपर डिस्कस किया था. ठीक है, बहुत खाता पीता क्लास चल रहा है हम सबका. कोई बताना चाहेगा? लास्ट टाइम हमने एक छोटा सा ऐसी एक माइनर सा एक लेसन लिया था जो हमको इंप्लीमेंट करना चाहिए अपने लाइफ में. एनीवन वांट्स टू ट्राई? ओके, आई हैव मेनी. जस्ट अ सेकंड, हैंड रेज कीजिए. बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको चांस दूंगा जिन्होंने पहले शायद कम ही बोला है. शौर्य जी को चांस देते हैं आज. थैंक यू. शौर्य. प्रभु जी मैंने लास्ट क्लास एक्चुअली किया नहीं था. ओके, आपका हैंड रेस था इसलिए मैंने सिलेक्ट किया, कोई बात नहीं. अब मैं चांस दूंगा अक्षय सिंह को. प्रभु जी आपने ये बताया था कि हमको खाने से पहले श्री कृष्ण गॉड जी का प्रे करना चाहिए कि उन्होंने हमारे थाली में खाना दिया है. करेक्ट. सो बेसिकली बिल्कुल सही बोला अक्षय सिंह जी, थैंक यू सो मच. क्लैप्स फॉर यू. हमने ये समझा था कि जो भी होता है हमारे पास, ठीक है, खाने के लिए जो हम भगवान को भी चढ़ा सकते हैं, जैसे प्योर वेजिटेरियन आइटम्स, राइट. तो बिफोर वी आर ईटिंग इट हमने ये सीखा है कि एट द सेम डाइनिंग टेबल वेयर वी आर ईटिंग इट जस्ट वंस, ठीक है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों चीज में एक बार पहले, जस्ट बिफोर ईटिंग एक बार आप प्रे कर लीजिए, थैंक यू गॉड फॉर पुटिंग फूड ऑन माई टेबल, थैंक यू फॉर सच पेरेंट्स हु आर प्रोवाइडिंग मी फॉर एवरी बेसिक थिंग आई नीड.
ठीक है। ये फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड तो लाएगा ही आपके अंदर। दूसरा ये है कि अगर आप खाने से पहले भगवान को याद कर रहे हो तो ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन आपने भगवान को याद नहीं किया, जिस दिन आप उनके लिए थैंकफुल नहीं हुए, ठीक है। तो ये आदत आपको इंप्लीमेंट करना है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। हम सबके लिए अच्छा रहेगा ये। एनीवेज, अब हमारा आइस ब्रेकर खत्म हो गया है। नाउ विल मूव अहेड विद द सेशन। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हम लोग महाभारत जो है उसका स्टोरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसकी शुरुआत आज से होगी, बिकॉज इससे पहले हमने जो किया था वो हमने 10 अवतार, भगवान के 10 अवतार को कंप्लीट किया था, 10 डिफरेंट इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु और कृष्णा, जिसमें हमने लास्ट टाइम एंड किया था कल की अवतार के साथ, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि कैसे जो कलयुग होगा, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, आने वाले 4 लाख साल में कितना डिग्रेड होते जाएगा हर पर्सपेक्टिव से ह्यूमन का सिविलाइजेशन, ठीक है। तो दिस कलयुग विल नॉट बी एज गुड अ प्लेस टू लिव इन एज इट इज राइट नाउ। एवरी सिंगल मोमेंट इट इज डिग्रेडिंग। नाउ अगर आपको अपने किसी फ्रेंड को समझाना है ये चीज, ठीक है, किसी को कन्विंस करना है, पूरा कल की अवतार का कहानी अगर उसके पास सुनने का टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कैसे उनको समझा सकते हो? बिकॉज बच्चे जो हैं या टीनेजर्स जो हैं, दे आर अ लॉट इनटू सुपर हीरो स्टफ, ठीक है, जैसे कि स्पाइडरमैन या फिर सुपरमैन या फिर बैटमैन। उसमें से एक कोट है, ठीक है, ऑफ अ विलन, ठीक है, विच इज द जोकर इन फ्रंट ऑफ यू, वेरी फेमस कैरेक्टर ऑफ कोर्स। He had a quote and you can share that quote, ठीक है, because I found it and I thought yeah it's very relevant to what we discussed in Kalki Avatar, ठीक है। और बच्चों को एग्जांपल दे सकते हैं, बड़ों को नहीं। बड़े बोलेंगे कौन जोकर, तुम ही जोकर है, जाओ, ऐसे बोलेंगे। तो बच्चों को क्या हम बता सकते हैं? इसमें एक कोट ये था, बेसिकली डायलॉग, दिस जोकर सेड their morals, their code, it's a bad joke, dropped at the first sign of trouble. They are only as good as the world allows them to be. You'll see, I'll show you, when the chips are down, these so-called civilized people, they'll eat each other out. See, I'm not a monster, I'm just ahead of the curve or the time frame. ठीक है? So this thing can be said in reference. Of course, इतना तो छोटा स्टेटमेंट नहीं है, इट्स अ वेरी प्रिसाइज थिंग, राइट? बहुत लंबा सेशन था, बट देन दिस कैन बी वन ट्रेलर एंड इफ दे आर इंटरेस्टेड यू मे टेल देम मोर अबाउट कल की अवतार, ठीक है। नाउ हमने देखा लास्ट संडे हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास किया था, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि हमारा जो टॉपिक है दैट विल बी द दश अवतार, सॉरी नॉट द दश अवतार, द महाभारत स्टोरी। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लोग एग्जैक्टली क्या स्टोरी कर रहे हैं महाभारत के बारे में, तो आपको तो अभी आइडिया है नहीं क्या एग्जैक्टली हम लोग डिस्कस करेंगे। महाभारत का स्टोरी जब मैं बोल रहा हूं बार बार, व्हाट डज द स्टोरी पार्ट मींस, कौन से टाइम फ्रेम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये है कल का महाभारत, ठीक है। कलयुग जो है, कलयुग शुरू होने से एक युग पहले कौन सा युग था? सत्ययुग, त्रेता युग, फिर नंबर 3 में द्वापर युग। बिफोर कलयुग था द्वापर युग। द्वापर युग जस्ट एंडेड व्हेन दिस महाभारत वॉर एंडेड, ठीक है। तो द्वापर युग का जस्ट एंडिंग वाला पार्ट में ये महाभारत का वार हुआ था। बट हमारा टॉपिक महाभारत का वार नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि क्या सर्कमस्टेंसेस हुए थे जिसके वजह से महाभारत का वार शुरू हुआ, ठीक है। तो महाभारत का वार इज अ क्लाइमैक्स फॉर अस, द एंडिंग पार्ट फॉर अस, वी नीड टू गो बैक, ठीक है, एंड कनेक्ट द डॉट्स वन बाय वन। ये है कल का महाभारत और ये है आज का महाभारत, ठीक है। कल का जो महाभारत हुआ था, कल जब झगड़ा होता था तो वो धर्म की स्थापना के लिए, लोगों की रक्षा के लिए होती थी। आज जो महाभारत होता है वो इन चीजों के लिए नहीं होती है, वो होती है अपने पर्सनल ग्रीड को सेटिस्फाई करने की, ठीक है, अपने मोटिवेटेड डिजायर्स की, राइट, ठीक है। सो बेसिकली एक क्रक्स में मैं अज्यूम कर रहा हूं, आपको नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, बट शायद आपने सुना तो होगा कि महाभारत बेसिकली एक वार था एक ही फैमिली के बीच में, जिसमें एक भाई थे कौरवस और उनके सौतेले, मतलब एक दूसरे माँ से जन्मे भाई थे पांडवस। कौरवस में 100 भाई थे, पांडवस में 5 भाई थे, ऐसा बेसिक हमको याद है। और इन दोनों भाई के बीच में झगड़ा हुआ था, जैसा कि आपको सामने फोटो में दिख रहा है, ठीक है। लेकिन उसी बिफोर दैट महाभारत वार स्टार्टेड, अर्जुन द मेन लाइक सॉर्ट ऑफ प्रोटैगनिस्ट ऑफ आवर स्टोरी इन टर्म्स ऑफ भगवत गीता, ठीक है, अर्जुन was very emotional at that moment before the war was about to start. He could not see कि मुझे अपने ही दोस्तों से, भाइयों से, टीचर्स से, अपने दादाजी से, इन सब लोगों से लड़ना पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा, इनकी जान मैं लूंगा तब ये वार में जीतूंगा। ऐसे वार से क्या मतलब है, क्यों ऐसा वार करना, ठीक है, जिससे अपना ही फैमिली डिस्ट्रॉय हो रहा है। उन्होंने बहुत लेसन्स दिए थे और फिर भगवान कृष्ण ने एक एक करके उन सबको काउंटर किया और उनको 700 श्लोक जो भगवत गीता में है, भगवत गीता के माध्यम से ऐसा
नॉलेज प्रोवाइड किया जो आज हमारे सिविलाइजेशन में हम सबकी एक जरूरत है। बेसिकली ये एक प्लानिंग थी भगवान के कृष्ण की जो लीला है, उस प्लानिंग में ये था कि अर्जुन को समझाने के माध्यम से पूरे दुनिया में इस ज्ञान का प्रचार अच्छे से हो जाएगा। That was a big purpose of this Krishna coming to our material world, the number 8 avatar of Lord Vishnu। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये हो गई एकदम एंडिंग वाली बातें। ठीक है, ये क्लाइमैक्स है। हमको अब जाना पड़ेगा, जैसे मूवी के स्टार्टिंग में क्लाइमैक्स दिखाते हैं कभी कभी और फिर आपको फ्लैशबैक पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे फ्लैशबैक पे, और हम लोग इसको जैसे आप देखते हैं सीरियल्स में कभी कभी आता था पहले, बहुत फेमस होगा आपके घर वालों के अगर ओपिनियन में, महाभारत या रामायण का सीरीज जो टीवीज में आता था, दूरदर्शन चैनल्स में आता था। हम लोग उस हिसाब से नहीं समझेंगे, हम लोग ऐसे कवर करेंगे जैसे बच्चों को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, या टीनेजर्स को समझ में आए, वो हमारे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, नॉट ओनली द स्टोरीज, ठीक है, स्टोरीज तो हम लोग करेंगे बट साथ में हम लोग लेसन्स भी करेंगे। ठीक है, लेसन्स आज नहीं करूंगा बिकॉज आज का सेशन हम बहुत शॉर्ट रखेंगे, आज फर्स्ट सेशन है, बहुत नए लोग आए हैं। हम लोग नेक्स्ट, आज हम सिर्फ 2 या 3 चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट सेशन जो है नेक्स्ट संडे से हम लोग लेसन्स भी ढूंढेंगे। एंड एक्चुअली आप ये चीज याद रखिएगा, लेसन्स विल बी मोर इंपॉर्टेंट। स्टोरी तो सुनना है नो डाउट, बट लेसन्स उसको आप आज ही सेशन के बाद ही अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दैट विल बी द फॉर्मेट। नाउ व्हाई इज दिस नेसेसरी, भगवत गीता और महाभारत। ठीक है, द मॉडर्न वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स टुडे, ठीक है, जो आज के प्रॉब्लम्स है, जो पहले के प्रॉब्लम्स थे, जो आने वाले कल के प्रॉब्लम्स होंगे दुनिया में, हर प्रॉब्लम का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में सॉल्यूशन है। ठीक है, बहुत रेफरेंसेस है। अब आज के डेट में अगर आप देखते हैं कोर्ट वगैरह जो होता है, जहां पे एक जज है, लॉयर है, कोई क्रिमिनल है, केस को हियरिंग होता है और फिर केस सॉल्व होते हैं। ठीक है, लॉ में एक बहुत, अगर आपके पापा या कोई लॉयर है उनको पता होगा, बहुत ही एक एस्टैब्लिश्ड एक प्रैक्टिस है लॉ में। क्या है वो प्रैक्टिस? हम प्रेसिडेंट का बहुत एग्जांपल लेते हैं, नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, व्हाट आई मीन इज हम लोग पुराने जजमेंट्स का बहुत एग्जांपल लेते हैं कि देखिए उस साल में 30 40 पुराने साल में इस केस में ऐसा ही केस हुआ था, तब जज ने ये बोला था। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको भी यही बोलना चाहिए। तो ऐसे हम लोग पुराने रेफरेंस का बहुत एग्जांपल लेते हैं। ये लॉ में एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है। ठीक है, बहुत अच्छे तरह से अलाउड है। तो वैसे ही लाइफ में हमको ये जो स्क्रिप्चर्स है, वैदिक स्क्रिप्चर, द हिस्ट्री ऑफ आवर लैंड, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं आज के प्रॉब्लम्स को, आज के केसेस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे तो देखा जाए तो बहुत वास्ट है वैदिक स्क्रिप्चर्स, लेकिन भगवत गीता क्या है, उसका समराइज्ड फॉर्म है। ठीक है, अगर हम सब कुछ नहीं कर सकते और हमने सिर्फ भगवत गीता कर लिया, तो इनडायरेक्टली हमने सब कुछ का एक समराइज्ड फॉर्म में सब कुछ समझ लिया है। ठीक है, हम लोग भगवत गीता तो डिस्कस नहीं करेंगे अभी, लेकिन हमको क्या करना है, हमको अभी महाभारत का स्टोरी डिस्कस करना है, क्योंकि ये बच्चों के लिए थोड़ा बेसिक रहेगा, थोड़ा इजी भी रहेगा। और दूसरा क्या है, जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप और भी ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे भगवत गीता पढ़ने के लिए, समझने के लिए, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द भगवत गीता, अगर आज आपने महाभारत की स्टोरी को समझ लिया इन 7 या 8 संडेज में, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप 2 स्टेप आगे रहोगे ऑलरेडी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे सेशन को बढ़ाते हैं। हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि कैसे आज जो हम स्कूल्स और कॉलेजेस में जा रहे हैं, हम सब जाते होंगे नो डाउट, तो हमारा जो इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो ब्रिटिश स्टाइल से आज भी बहुत हद तक अफेक्टेड है। ठीक है, जो 70 साल पहले जो था सिस्टम, वो आज भी कुछ ना कुछ लिमिट तक उस चीज से अभी भी इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, हालांकि हम लोग, मतलब जो अथॉरिटीज है आज हमारे कंट्री के, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम वापस अपने कल्चरल रूट्स को भी अडॉप्ट करें। किसी चीज को छोड़ना एक सोल्यूशन नहीं होता है, यहाँ से भी कुछ अच्छा लो, यहाँ से भी कुछ अच्छा लो, यहाँ से भी कुछ अच्छा लो। ठीक है, अ परफेक्ट बैलेंस, अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, वो चाहिए हमको और आपको। तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि भगवत गीता का जो ज्ञान है वो इंडिया के सारे स्कूल्स में कितने हद तक हो सके डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, सोचिए। और अगर बिफोर भगवत गीता स्टार्ट्स इन योर स्कूल, अगर आज के डेट में आपको महाभारत की स्टोरी पता है, आरंट यू 2 steps ahead already? Alright, so now we have discussed about Bhagavad Gita, that it's not just a religious angle, it's a history of our land. ठीक है, now this book holds of immense value to you and I as भारत जन्मी, ठीक है, जो भारत भूमि में जन्म लिए। बट जैसा कि मैंने आपको बोला, हम लोग, ये हमारा स्टोरी का एंडिंग होगा। हम लोग शुरू करेंगे वो सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, सालों सालों पहले, जिसकी वजह से शुरू हुआ था। और ये हम बहुत लकी हैं, आप और मैं, कि इस छोटे से एज से हम इसको समझ पा रहे हैं। मतलब
10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर ओल्ड ऐसे यंग एज में हमको ये नॉलेज मिल रहा है, बिकॉज इट्स सेड इन द वैदिक स्क्रिप्चर्स कि जितना छोटा एज से आप शुरू करो ना, ठीक है, आपको अभी क्लास 9 या 10 में कोई आपका बुक होगा, एनसीईआरटी बुक सीबीएसई स्कूल्स में, उसमें कोई पोयम होगा, ठीक है, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, एक बहुत फेमस पोयम है, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आई थिंक इट वाज इन क्लास 9। तो वो पोयम यहाँ पे किसी को भी उसका 5 या 10 लाइन भी याद है क्या? वो लंबा पोयम है बट सिर्फ 5 लाइन कोई याद से बता सकता है? कोई रट्टा मार के रखा है यहाँ पे? एनीवन रेज योर हैंड्स। ठीक है, क्यों? आप तो अभी अभी रिसेंटली क्लास 9 से आए हो, ठीक है, जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, फिर भी याद नहीं है। लेकिन यहीं पे ये पोयम को एक बार साइड में रखिए, यहीं पे आपने 10 या 15 साल पहले सीखा होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, या फिर जॉनी जॉनी यस पापा। ये जो पोयम्स है ये आपको अभी भी याद होंगे, ठीक है। 2-4 साल पहले का चीज याद नहीं है, लेकिन 10-15 साल पुराना चीज हमको याद आ गया। क्यों हुआ ये? कोई आंसर करेगा इस चीज को? एनीवन? कोई हैंड रेस करना चाहेगा? ठीक है, हमारे पास काफी हैंड्स हो गए। आई विल सिलेक्ट समवन। ओके, एंजल एंड अरेना जी। प्रभु जी एक लाइन आती है क्लास लास्ट की, एक लाइन, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लिप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लिप। ओके, ठीक है। एक्चुअली आई नीडेड एन आंसर कि क्यों हमको 2-4 साल पुराने पोएम्स याद नहीं है स्कूल के, लेकिन 10-15 साल पुराने पहले जो हमने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, वो हमको क्यों याद है अभी भी? इसका आंसर कौन देगा? आई थिंक अंशवी जी ने भी हैंड रेस किया था। अंशवी जी, आप ट्राई कीजिए। प्रभु जी, मेरे हिसाब से बचपन में चीजें बच्चे जल्दी ग्रैस्प कर पाते हैं बड़ों के मुकाबले, क्योंकि उनका मन अभी शांत होता है, बच्चे होते हैं, दिमाग में कम चीजें हौच पौच होती हैं, इससे जल्दी चीजें को ग्रैस्प कर देते हैं। राइट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला अंशु जी ने। नो डाउट हम सब ने ये चीज को रियलाइज कर लिया। बचपन की चीज हमको अभी भी याद है, वो पोएम्स ABCDEFG वाला रिदम सब कुछ याद है हमको, ठीक है। लेकिन अभी जब 10th और 12th में हमको पढ़ना होता है तो बस पास करने के लिए पढ़ लो, ठीक है, तो चेंज हो जाती है चीजें। इसीलिए आज अगर हम महाभारत स्टोरी को समझ ले तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ, ठीक है। सब रेडी हो जाइए, ठीक है, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम बोला था जिनका फर्स्ट सेशन है, हम इसको एक कैंप फायर मोड में करेंगे। आप मान लीजिए कि हम और आप एक वेकेशन पे गए हैं और वहां पर हमने बढ़िया से बॉन फायर लिट करके एकदम बड़े बड़े वुडन प्लैंक्स में आप और मैं बैठे हैं, ठीक है, और बहुत ब्यूटीफुल रात हो गई है, ठीक है, द शाइनिंग स्टार्स अबव, एंड नाउ विल स्टार्ट द स्टोरी। क्योंकि ऐसे माहौल में स्टोरी सुनने में बहुत मजा भी आता है और याद भी रहेगा। चलिए, myths are not stories that are untrue, rather myths are real life tales that just couldn't fit into our historical record, which serve as the foundation to our culture for the present as well as for the future. All right, so जैसा कि मैंने आपको बोला, ये हमारा छोटा सा माहौल है जो हमने क्रिएट किया है। ऑफ कोर्स अगेन, जैसे मैंने केक बांटा था डिजिटली, तो ये माहौल भी सिर्फ डिजिटली क्रिएट हो सकता है, रियल में नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस इज अ जूम मीटिंग। सो नाउ दिस, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ दिस महाभारत, इसके बारे में एक चीज आपको समझना जरूरी है। हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स जो हैं, इट्स बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ 4 वेदास, ठीक है। उस वेदास के अंदर अलग अलग टाइप के बुक्स एंड स्क्रिप्चर्स है, तो ठीक है, वैदिक स्क्रिप्चर्स है 4 वेदास। आप जानते ही होंगे ऑलरेडी, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, ये 4 वेदास हैं। इन 4 वेदास के बाद मैं आपको बताऊंगा व्यासदेव जी कौन है आगे। व्यासदेव जी ने जब ये 4 वेदास का मतलब हो गया था लिखना कंप्लीट, व्यासदेव जी ने डिसाइड किया कि आई शुड राइट अनदर वेदा, वेदा नंबर 5। ये बहुत कम लोगों को पता है, सबको पता है कि हाँ 4 वेद होते हैं, लेकिन वेदा नंबर 5 लिखने का उन्होंने डिसीजन लिया था। दैट वेदा नंबर 5 वाज द महाभारत, रिटन बाय व्यासदेव। टेक्निकली इट वाज रिटन बाय गणेश जी, मैं आगे आपको बताऊंगा क्या हुआ था। तो महाभारत इज नॉट एन ऑर्डिनरी बुक, ठीक है। It was written by Vyasdev only for one purpose. क्या पर्पस था? It was because ये जो है, अभी मैंने आपको ये 4 वेदास दिखाए, बहुत लेंथी है, बहुत वास्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, और हो सकता है कलयुग के लोगों को समझने में थोड़ी मुश्किल भी होगी। एस्पेशली वो कैटेगरी कौन सी है जिनको मुश्किल होगी? बच्चे, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे या औरतें, या फिर जिनका कॉन्शियसनेस बहुत डिग्रेडेड है, शूद्र के कैटेगरी में आते हैं। तो बच्चों को तो समझने में बहुत दिक्कत होगी,
जिनको समझने के लिए एक आसान रूप चाहिए उनके लिए ये 5th वेदा लिखा गया था, महाभारत। सो बेसिकली आपके और मेरे लिए लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए हमारे लिए जो बुक लिखा गया है उसको हम पढ़ लेते हैं। नाउ मैं आपको जो बार बार बोला था कि भगवत गीता समझने में हमको कल को आसानी होगी, ठीक है। ये आपके सामने है भगवत गीता एज अ डिजिटल वर्जन, ठीक है। इसमें भगवत गीता के इसमें 18 चैप्टर्स है, ठीक है, 18 चैप्टर्स है। बट बिफोर द चैप्टर स्टार्ट और द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस स्टार्ट, सबसे पहले उसमें एक चीज है, सेटिंग द सीन। आपके सामने लिखा होगा फर्स्ट वर्ड, सेटिंग द सीन क्या था। हम लोग बेसिकली इस सेशन में सेटिंग द सीन ही करेंगे ये कोर्स में। क्या है सेटिंग द सीन? The writer, which is Srila Prabhupada, founder Acharya of ISKCON, he is trying to give us the माहौल, ठीक है। वो क्या सर्कमस्टेंसेस था जिसमें अर्जुन को कृष्ण ने पूरी 700 श्लोका बताई थी। तो हम लोग भी बेसिकली वही करेंगे, लेकिन और इलेबोरेट और चिल्ड्रन स्पेसिफाइड मोड में। तो you can read this part, this is important, the first 2 paragraphs. Although widely published and read by itself, Bhagavad Gita originally appears as an episode in the Mahabharata, ठीक है। The epic Sanskrit history of the ancient world, not just India, the world. And Mahabharata tells us of events leading up to this present age of Kali Yuga. Because Mahabharata ended with Dwapar Yuga, and after that came the number 4 Kali Yuga. It was at the beginning of this Kali Yuga, some 50 centuries ago, but 5,000 years ago, that Lord Krishna spoke Bhagavad Gita to his friend and devotee Arjun. Their discourse, their conversation, was one of the greatest philosophical and religious dialogues known to mankind, took place just before the starting of the war, ठीक है, which was between 100 sons of Dhritarashtra and the 5 brothers of Pandavas, ठीक है, जो पांडु के बेटे थे। Now Dhritarashtra and पांडु, ये लोग दोनों एक ही डायनेस्टी के थे, ठीक है, अलग अलग भाई एक ही डायनेस्टी के थे, which was the Kuru डायनेस्टी, ठीक है, कौरव या कुरु डायनेस्टी। और इसका क्या हिस्ट्री है उसके ऊपर किंग भरत थे। यहाँ पे आप एक नाम देख लीजिए लास्ट पैराग्राफ में, ये डायनेस्टी जो है इसमें बहुत सीनियर थे। इनकी शुरुआत किंग भरत से नहीं हुई थी, बट ही वाज अ वेरी सीनियर ओल्ड पर्सन। किंग भरत वाज अ फॉर्मर रूलर ऑफ एंटायर अर्थ, ठीक है। तब कोई कंट्री नहीं था द्वापर युग में, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका नहीं था। पूरा वर्ल्ड एक लैंड था, एक टेरिटरी था, एंड पूरे अर्थ का रूलर जो थे वो किंग भरत। और इस नाम से ही महाभारत निकला है। महाभारत किससे निकला है? किंग भरत से, ठीक है। नाउ एक और चीज मैं बोलूंगा, एक और फैक्ट बोलूंगा, किंग भरत से इंडिया का नाम भी निकला है, लेकिन अभी नहीं, आगे मैं बताऊंगा, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है जब मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो महाभारत किनसे निकला? भरत से निकला। नाउ दिस इज द कंटेंट्स ऑफ द बुक जो मैंने आपको दिखाया था उस टाइम। 200 पेज का बुक है, बहुत ही छोटा बुक है। टेक्निकली इस बुक में 88 चैप्टर्स है, बट देन हर चैप्टर सिर्फ 2 या 3 पेज का ही है, बहुत छोटा छोटा है, ठीक है। सो ये बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हम लोग आज पहला 2-3 चैप्टर ही डिस्कस करेंगे, एक्चुअली 2 ही करेंगे, ठीक है। नाउ गणेश जी ने महाभारत को एक्चुअली लिखा था। क्या हुआ था मैं आपको अभी आगे बताता हूं। व्यासदेव जी जो है, जिन्होंने डिसाइड किया कि मैं 5th वेदा लिखूंगा इन अ सिंपलर वर्जन हमारे लिए महाभारत, तो वो जो है वो एक बहुत बड़े संत महात्मा और ब्राह्मण किस्म के व्यक्ति थे। उनको मतलब जब बोलना था, he couldn't write very fast, ठीक है, very elaborate, he was an old person, he was tired also in between। तो वो उनका मेन काम क्या था, वो एक मेडिटेशन पोस्चर में बैठ के अपने आंखें बंद करके, he had that powers in Dwapar Yuga, he was not an ordinary human being, so he could, he could play it in his mind, he could imagine everything which happened in his mind just by closing his eyes and in a fixed state without movement, ठीक है। Now he was dictating whatever he was imagining, whatever actually happened. He was dictating it, and he needed someone who can hear it properly and who can write it without interrupting him and his meditation. That role was played by Ganesh ji. क्यों? क्योंकि पहले बात तो गणेश जी जो है उनके कान बहुत बड़े हैं, ठीक है, लाइक एन एलिफेंट, उनके कान बहुत बड़े हैं, तो वो अच्छे से सुन सकते हैं। आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, वहां पे टीचर ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख रहा है या बुक से कुछ डिक्टेट कर रहा है और आपको वो क्लासमेट का कॉपी में नोट डाउन करना पड़ रहा है ना। तो बेसिकली यही चीज हुआ था, ही वाज डिक्टेटिंग। उनको टीचर जो है उनके पास पूरा ज्ञान है, ही इज डिक्टेटिंग, और जो स्टूडेंट है जिनका लिखने का रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको अच्छे से सुनना पड़ेगा। वो टीचर को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ये क्या था सर, ये क्या था मैम, फिर से ये वर्ड रिपीट करो, नहीं। वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन में थे वो। सो ही कुड हियर प्रॉपर्ली विद हिज ईयर्स, एंड देन गणेश जी वाज अ वेरी ब्रिलियंट राइटर, बहुत फास्ट लिख सकते थे वो। That is the plain entire logic, ठीक है।
नाउ आवर स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम दिस प्लेस। तो वी आर वेरी लकी कि महाभारत जो है, आप सोच के देखिए कि एज इंडियंस यू एंड आई आर सो लकी, महाभारत कहाँ से निकला? ठीक है, भारत भूमि से। पूरा जो वर्ल्ड, एक टाइम पे इंडियन किंग्स वर द रूलर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है, इन द द्वापर युग। So that means India is a country, is a land actually with a very rich historical and cultural advantage. Now this part, Kuru dynasty जो है, जिसका कैपिटल था, मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा डिटेल में। मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश जो है, वहां पे हस्तिनापुर, ठीक है, इनका कैपिटल का नाम हस्तिनापुर था। और हस्तिनापुर इज द एरिया इन उत्तर प्रदेश जहां पे कुरु डायनेस्टी पूरी तरह से फैला होता, मतलब मेन जो है कैपिटल वहां पे था, ठीक है। Now we are going to start our story. ठीक है, the actual part. Now this is the version from the book which I am picking up. We will start our story, but this man you are seeing on the right side of your screen is the starting of Mahabharat saga. ठीक है, महाभारत का story starts with this man on the right, which you can see in your screen. He कौन है ये? He is King Shantanu. ठीक है, he, ये नाम आप याद रखिएगा। महाभारत का जो हिस्ट्री है, जो द सेगा, बिकॉज इनके ऊपर बहुत सीनियर्स थे, बहुत लोग आए और गए इस डायनेस्टी में, बट इनसे हम लोग जनरली कहानी के लिए ऐसा मानेंगे कि जो इवेंट्स है उनकी शुरुआत इनसे हुई है। हिज नेम इज किंग शांतनु। ठीक है, नाउ कौन है इनके साइड में जो स्त्री, जो एक लेडी खड़ी है, ठीक है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ इफ यू कैन रीड इट, ठीक है, एज आई एम एक्सप्लेनिंग यू, इट विल बी गुड। ठीक है, अच्छा रहेगा। ओके, द चैप्टर 1 ऑफ महाभारत we are starting is King Shantanu marries Ganga. क्या था ये? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। The saga of Mahabharat, it starts with the mighty King Shantanu of Hastinapur. The ancestors of King Shantanu, उनके पहले इस डायनेस्टी में कौन कौन आए हैं? दो नाम है जो बहुत फेमस है, किंग भरत, जिनके बारे में अभी डिस्कस किया था, जिससे महाभारत निकला है, किंग भरत, एंड दूसरा है किंग भरत के पापा किंग दुष्यंत। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किंग दुष्यंत की बात करते हैं। ठीक है, एकदम टॉप में आते हैं वो। किंग दुष्यंत जो है इस लिनियज के टॉप में, उनकी वाइफ थी शकुंतला जी। ठीक है, उनका सीक्रेट लव मैरिज हुआ था। किंग दुष्यंत एक बहुत ही फियर्स एंड करेजियस लीडर थे, अपने टाइम के बहुत ही बड़े विशाल राजा थे, यू कैन से अनडिस्प्यूटेड रूलर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एंड जो उनकी वाइफ थी शकुंतला जी, विश्वामित्र और मेनका। ठीक है, अगर आपको जानना है कि विश्वामित्र कौन है, शकुंतला के पापा का नाम क्या है, तो ध्रुव महाराज के बारे में हमने क्लास किया था। हमने देखा ध्रुव महाराज पोल स्टार में है, और पोल स्टार के चारों तरफ उसको गार्ड करते हुए एक सप्तऋषि का जो कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है, जिसको हम लोग देखते हैं ना 7 स्टार्स का कॉन्स्टेलेशन, रात को भी दिखता है, वो सप्तऋषि थे। सप्तऋषि से एक और चीज याद आ रहा होगा, मत्स्य अवतार में क्या हुआ था? सप्तऋषि को बचाया गया था, हु हैव द नॉलेज ऑफ द एंटायर वैदिक स्क्रिप्चर्स। ठीक है, बिकॉज नॉलेज इज पावर, नॉलेज से ही सिविलाइजेशन चलेगा, दुनिया चलेगा, सोसाइटी चलेगा। तो सप्तऋषि जो थे 7, उसमें से एक थे विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र और मेनका की जो बेटी थी, उनका नाम था शकुंतला। सो शी वाज फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, दैट मींस। ठीक है, इवन इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड दिस पार्ट, इट्स ओके। शकुंतला और किंग दुष्यंत, दे वर हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग उनके किंग थे, ये जो हस्बैंड है। नाउ इन दोनों के मैरिज से एक बेटा हुआ, ठीक है, और उस बेटे का नाम था भरत। ठीक है, तो किंग दुष्यंत का पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, उनका जो बेटा हुआ दैट वाज भरत। नाउ भरत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। एक तो हमने देख लिया महाभारत उन्हीं के नाम से निकला है। दूसरा बात पता है क्या है जो मैं बोलने वाला था, हमारा कंट्री जो है भारत, इंडिया, ये नाम भी इन्हीं से निकला है। तो अब अगर आपको कोई पूछे जो इंडिया है, इसको भारत क्यों बुलाते हैं हम लोग? हु वाज भरत? तो भारत या फिर भरत हम लोग इसलिए बुलाते हैं बिकॉज दैट नेम हैज कम फ्रॉम दिस किंग, दुष्यंत के बेटे भरत। ठीक है, एंड भरत कौन है, हम आगे इनके बारे में एक और फैक्ट डिस्कस करेंगे। पहला बात तो हमने देख लिया, ही वाज अ वेरी पावरफुल किंग, किंग दुष्यंत, नंबर 1 कैरेक्टर। ठीक है, तो किंग दुष्यंत ने यहाँ पे शादी की है, ठीक है, अपने वाइफ जिनका नाम है शकुंतला। शकुंतला जी से उनकी शादी हुई थी, एंड देन उनसे उनको जो बेटा हुआ दैट वाज भरत। भरत वाज अ पर्सन ऑफ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल नेचर। क्यों, कैसे? ठीक है, आई विल टेल यू। वो एज अ किड, ठीक है, एज अ बच्चा, इस फोटो में भी आप देख सकते हैं, एक बच्चा है, वो शेर के सामने जाके शेर का मुंह खोल के अपना पावर दिखा सकता था। देखो, आई हैव ओपनड हिज माउथ, स्टिल इट्स नॉट एबल टू अटैक मी, किल मी और ईट मी।
He was that powerful. That was a way of showing power. आज के डेट में हम पावर कैसे दिखाते हैं? मान लीजिए जस्ट एन एग्जांपल, कोई जिम में जाएगा, अपना मसल्स फ्लेक्स करेगा, ठीक है, पोस्ट करेगा, स्टोरीज डालेगा, दैट्स हाउ यू आर शोइंग अ पावर. या फिर आप कोई बड़े लीडर है या पॉलिटिशियन है, यू कैन शो योर मास फॉलोअर्स यू हैव, दैट इज हाउ यू शो पावर. ठीक है, बट एज अ क्षत्रिय ये बच्चा जो है, हाउ डिड ही शो पावर? क्यों इतने महान इंसान के ऊपर हमने अपने देश का नाम रखा है? बिकॉज एज अ किड, दिस इज जस्ट वन ऑफ द मेनी इंस्टेंसेस, वो शेर का मुंह खोल के अपना हाथ अंदर घुसा सकते थे, कि करते भी थे. ठीक है, he was that courageous, that brave. Now our country's constitution of India, ये मैंने पहले भी बताया था. ठीक है, आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कंट्री का पूरा जितना रूल्स एंड प्रोसीडियर है सब अच्छे से लिस्टेड है. उसमें सबसे पहले जो आता है आर्टिकल नंबर 1, उसमें क्या लिखा है, यहाँ पे हाईलाइटेड है नीचे, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states. So it is legally recognized the name of India, which was actually Bharat. ठीक है, named after King Bharat. All right, so that is the thing. Now ये क्यों हमने देखा, दुष्यंत और दुष्यंत के बेटे भरत जो है इतने ब्रेव थे, दोनों के दोनों इस ऐसे लिनिएज से उतर कर आए हैं. अभी हमारे मेन जो कैरेक्टर है शुरुआत में, शांतनु, किंग शांतनु. ठीक है, सो नाउ यू हैव अ बैकग्राउंड. आप बच्चों को कभी कभी जज करते हैं ना, इनके माँ बाप के नेचर के हिसाब से बच्चों को जज करते हैं. ठीक है, तो वैसे ही आप समझ लीजिए, इतने ब्रेव डायनेस्टी से उतर के आ रहे हैं किंग शांतनु. ऑफ कोर्स वो भी बहुत ब्रेव और पावरफुल और एकदम महान किंग होंगे. ठीक है, लेकिन एक ट्विस्ट आ गया था इनके टर्म में. क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं. इफ यू कैन रीड इट विच इज इन फ्रंट ऑफ यू. वंस, एक बार किंग शांतनु जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट है कहानी के, ही वेंट टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग. ठीक है, शिकार करने गए थे फॉरेस्ट में, क्षत्रियस करते हैं. नाउ ये मैंने क्या बोला, मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश, राइट? सो गंगा नदी वहीं से बहती थी. गंगा नदी के पास वो यहाँ पे हंटिंग करने गए थे. नाउ जब अपना रथ रोक के वो नीचे आए तो उन्होंने देखा एक पानी से निकली है. हाँ, नॉट नॉर्मल पीपल, हमको यहाँ पे कोई पानी में चल नहीं सकता until and unless you are a पावर रेंजर. ठीक है, क्योंकि एक पावर रेंजर था जो पानी में भी चल सकता था. You can't walk on water. But this young lady, beautiful lady, she was walking on water. पानी से उभर के पानी में चल रही थी. और ये चीज एक्चुअली हम लोग को शॉकिंग लगना चाहिए ना, कि वो पानी में चल रही, वो इंसान नहीं है, क्या है, भूत है, प्रेत है, क्या है. बट राजा के साथ यहाँ गलती क्या हुई, द किंग गॉट अमेज्ड एट हर ब्यूटी. बाकी चीज छोड़ो, शी वाज सो ब्यूटीफुल दैट द किंग वाज अमेज्ड एट हर ब्यूटी. इतना ब्रेव किंगडम का राजा, वो भी नहीं रोक पाया अपने सेंसेस को, वो भी इन द सेंस पिघल गया. ठीक है, सो द ब्यूटीफुली वॉक. ठीक है, क्या हुआ कि द किंग अप्रोच्ड हर एंड शी टोल्ड, हु आर यू? यू आर सो ब्यूटीफुल, व्हाई आर यू यू नो वॉन्डरिंग अराउंड दिस फॉरेस्ट? यहाँ पे तो तुमको बहुत खतरा है, डाकू है, हंटर्स है, जंगली जानवर है, तुम यहाँ क्यों है? क्योंकि दिखने में ऐसा लग रहा है कि तुम कोई बड़े राज्य की कोई बेटी हो या रानी हो या महारानी हो. सो क्या हुआ, अब तुमको क्यों जानना है? ठीक है, द ब्यूटीफुल लेडी शी सेड, व्हाई डू यू वांट टू नो? शांतनु सेड, ठीक है, शांतनु, नाउ यू सी दिस पार्ट, हिज मेलोडियस वॉइस मेड शांतनु's हार्ट बीट फास्टर. ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि क्या हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, सो ही स्पोक एंग्शियसली. ठीक है, कॉन्फिडेंस गया, राजा हूं मैं, वो शेर के मुंह में हाथ डालते थे मेरे पूर्वज, सब गया. ठीक है, वो पूरी तरह से मतलब लुभा गए थे उसके प्रति. सो ही सेड, ओ स्वीट लेडी, आई हैव लॉस्ट माय हार्ट टू यू. ठीक है, आई एम इन डीप लव विथ यू, आई एम द किंग ऑफ हस्तिनापुर एंड आई वांट टू मैरी यू, आई विश टू मैरी यू. ठीक है, नो फोर्स, अगेन नो फोर्स, ही वाज अ ग्रेट किंग, ही प्लेस्ड हिज डिजायर दैट आई विश टू मैरी यू. नाउ दैट लेडी सेड, आई कैन एक्सेप्ट योर प्रपोजल. ठीक है, हम आपसे शादी कर लेगा, लेकिन मेरा 2 कंडीशन है. ठीक है, 2 कंडीशन है. अब जो प्रॉब्लम है, कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन ये था कि राजा किंग शांतनु, तुम कभी मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं कौन हूं या मैं कहां से आई हूं. नंबर 1, यू विल नॉट आस्क माय बैकग्राउंड. नंबर 2, हम कुछ भी करें, जो भी काम करें, यू विल नेवर इंटरवीन. ठीक है, ये हम भी चाहते हैं ना अपने मम्मी पापा से, हम जो भी करेगा आप बीच में टोका मत करो. क्या हुआ, हम फोन चला रहे हैं तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम लेट से उठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टोको मत. ठीक है, तो उसको लगा ये तो बहुत नेचुरल सा चीज है. ठीक है, बहुत बचपना होगा इसमें. 2 चीज, नंबर 1, हम कौन है, कहां से आया, मत पूछना, बहुत सस्पिशियस था ये, बट राजा ने ध्यान नहीं दिया. नंबर 2, हम कुछ भी करें कभी मत रोकना, जिस दिन तुम इन दोनों में से एक भी कंडीशन को वायलेट किया, हम तुमको छोड़ के चला जाएगा. ठीक है, नाउ
किंग शांतनु इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कभी नहीं मानता इस चीज को, क्योंकि राजा है वो, ठीक है। बट इस केस में यहाँ लिखा हुआ है ये चीज, ही वाज सो लव स्ट्रिकन, ही रिफ्यूज, मतलब उनसे रिफ्यूज ही नहीं किया गया कोई भी डिमांड, ठीक है। सो ही एक्सेप्टेड और फिर उनका शादी हो गया उन दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे हमको नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करूंगा, आज लेसन डिस्कस नहीं करूंगा। सबसे बड़ा लेसन मिल रहा है, आप देख लेना क्या हो रहा है। क्या ये आज के डेट में भी नहीं होता है? किस चीज से, एक बात बोलिए, ठीक है, आप में से कोई आंसर कीजिए, किस चीज से शांतनु जी को वो पसंद कर बैठे? वाई डिड ही मेक हर हर वाइफ? इनका नाम भी नहीं पता अभी तक, मैं इतना देर इनके बारे में बोला, वी डोंट इवन नो हर नेम, ठीक है। क्या चीज था जो जिसकी वजह से शांतनु ने उनको मैरी किया? क्या कौन बोलेगा? मैं एक बार, लेट मी सिलेक्ट पलक दुकानिया। हरे कृष्णा प्रभु जी उनके आउटर ब्यूटी की वजह से। एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है, बट मैं आज इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, नेक्स्ट सेशन करूंगा। तो यहाँ तो एक बहुत बड़ी गलती हो गई, गलतियों से हम सीख सकते हैं, अपनी ही नहीं दूसरों के भी, ठीक है। नंबर 1, कुछ लेना देना नहीं है कौन है, कहां से है, क्या कैरेक्टर है, बस सुंदरता है, शी विल सेटिस्फाई मी, एंड ऑफ स्टोरी। अब क्या हुआ, एज द किंग मेट, क्योंकि वो गंगा के तट पर ही वो लेडी मिली थी, गंगा से उभरी थी, सो उन्होंने उसका नाम गंगा रख दिया, ठीक है। तो उनका नाम पड़ गया गंगा, किंग शांतनु मैरिड गंगा। और फिर बहुत जल्दी समय चला गया, वो उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे। क्या हुआ, आप लास्ट 2 लाइन प्लीज 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 पढ़ लीजिए, ये बहुत रेलेवेंट है आपके और मेरे लिए, पूरे लाइफ लॉन्ग रहेगा। वो क्या कर बैठे, वो इतना ज्यादा उसके अट्रैक्टेड थे, उसके पीछे टाइम स्पेंड करते थे, ठीक है, उसके पीछे मतलब पागल हो गए थे, दीवाने हो गए थे, कि ही स्टॉप्ड, इतना बड़ा वंश का राजा, पूरे वर्ल्ड डायनेस्टी का राजा, ही स्टॉप्ड लुकिंग आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द किंगडम। वो सब उनका जो मिनिस्टर्स है ना अलग अलग, ही स्टार्टेड। अगर आज के डेट में हमारा प्राइम मिनिस्टर, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर अपने ड्यूटीज को छोड़ के कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाए और बाकी मिनिस्टर के भरोसे सब छोड़ दे, तो क्या देश अच्छे से चल पाएगा? यू ऑलवेज नीड अ सेंटर हेड, राइट। तो क्या हुआ, शांतनु जी अपने ड्यूटीज को छोड़ के सिर्फ उस लड़की पे ध्यान दे बैठे। यहां से एक और लेसन मिल रहा है, बट मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा, वरना लंबा हो जाएगा क्लास, ठीक है। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए, योर गोल्स, योर एम्बिशंस, इट शुड नेवर कम बिटवीन एनी रिलेशनशिप और एनी थिंग लाइक दैट, एनी फ्रेंडशिप, नथिंग। एक चीज है, ऑलवेज रिमेंबर, nobody can love you more than your mother and your father. Now this is Kali Yuga and I understand there can be the slightest of exceptions, 0.01%. बट अब आप उस चीज को पकड़ के ये मत बोलिए हाँ मैं ही हूं वो एक्सेप्शन, नहीं भी हो सकते हो, पॉजिटिवली सोचकर देखिए, ठीक है। Nobody can love you more than your mother and father in a typical sense I'm saying this, ठीक है। So you need to understand, ठीक है, do your duty first. कृष्णा ने भी अर्जुन को यही बोला, अर्जुन भी तो इमोशनल हो गए थे, कोई स्त्री के लिए नहीं लेकिन अपने परिवार वालों के लिए। कृष्णा ने क्या बोला, do your duty, ठीक है। ऑल राइट, हम लोग इलैबोरेटली बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमने बेसिकली समझा, ये जो गंगा जी उभरे थे, ठीक है, उन्होंने कंडीशन प्लेस किया एंड ही फेल फॉर हर, ठीक है, वो उनसे शादी कर बैठे बिकॉज शी वाज एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल, ठीक है। कौन थी वो, क्या की उनका कंडीशन था कि नो वन विल आस्क मी दैट, ठीक है, कंप्लीटली मिस्टीरियस। और वो जो भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, कभी इंटरवीन नहीं करना उनको। नाउ विद दैट इट्स 10:55 AM एंड नाउ वी विल एंड आवर सेशन विद अ स्मॉल थिंग। आगे का जो स्टोरी है, ठीक है, द किलिंग ऑफ 7 सन्स एंड अ स्ट्रेंज इंसिडेंट, ये चैप्टर हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। मैं जानबूझ के आज का सेशन को लंबा नहीं रखना चाहता, वरना नॉर्मली क्या होगा, आधा टाइम हम लोग करेंगे स्टोरी, आधा टाइम हम लोग करेंगे लेसन, जैसे अभी मैंने कुछ लेसन बोले थे आपको, ठीक है। ऑल राइट, सो ऑल द बेस्ट, मे सक्सेस बी विथ यू ऑलवेज। बिफोर आई एंड द सेशन, मैं 2 क्वेश्चंस पूछूंगा, एकदम छोटा सा क्विज होगा, ठीक है, बिकॉज इससे क्या होगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा और आप भी और अटेंशन दे पाएंगे। ऑल राइट, ओके, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आई कुडंट प्रिपेयर इट टुडे बट देन नो वरी, आई विल कोल्ड आस्क यू। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, किंग शांतनु जो है, एक चीज तो एक्चुअली मैंने एक क्वेश्चन जो पूछा वो पलक जी ने आंसर कर ही दिया ऑलरेडी, सो देयर इज ओनली 1 क्वेश्चन रिमेनिंग नाउ, ठीक है। व्हाट वर द नेम्स ऑफ द 2 पीपल जो शांतनु जी के किंगडम से बिलोंग करते थे, जिनके बारे में हमने भी डिस्कस किया? आई विल सिलेक्ट समवन। शांतनु जी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हो, मेन स्टोरी है, उनके ऊपर 2 लोग और थे जिनके थ्रू हमको इनके बारे में पता चल रहा है। 2 एग्जाम्पल। हम लोग हम वरुण जी को चांस देते हैं आज, वरुण जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। किंग दुष्यंत एंड किंग भरत। करेक्ट, थैंक यू सो मच। किंग दुष्यंत, किंग भरत, और उसके बाद आए ऐसा नहीं है कि भरत के बेटे थे शांतनु, हाँ, बस उस वंश में थे, तो रेफरेंस मिल गया हमको। थैंक यू वरुण जी, करेक्ट आंसर। सो दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस विथ यू, एंड दिस इज जस्ट अ कोट फॉर टुडे, ठीक है। मेनी ऑफ लाइफ्स फेलियर्स आर पीपल हु डिड नॉट रियलाइज हाउ क्लोज दे वर टू सक्सेस व्हेन दे गिव अप, ठीक है। आज हमने देखा कि बस एक सुंदर स्त्री के आ जाने से इतना बड़ा राजा अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल के पूरा तरह से उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, ठीक है। सो वी नीड टू लर्न द बैलेंस ऑफ लाइफ। वर्क लाइफ इज डिफरेंट। काम से बड़ा, मतलब नॉर्मली अपनी ड्यूटी से बड़ा कुछ नहीं होता है, उस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एज अ स्टूडेंट आपकी और मेरी यही ड्यूटी है कि अभी हम पढ़ाई करें अच्छे से, ठीक है। रिक्रिएशन एक अलग चीज होता है, बट डिस्ट्रैक्शन एक कंप्लीटली अलग चीज होता है। सो डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड as much as you can stop yourself. Always be focused on your goal and your target, ठीक है। अगर आपको एक प्रैक्टिकल चीज मैं बोलूंगा, अगर आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है ना, एक दिन क्या हुआ था, आई वॉज वेरी कंफ्यूज, ठीक है, कि आज किस तरह से दिन को यूटिलाइज करूं। आई वॉज फीलिंग स्लाइटली ड्राउजी टू। तो क्या किया मैंने, इसी टेबल पे वेयर आई एम सिटिंग, आई टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड आई रोट 5 थिंग्स, द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्या होता है ना, हम अपने कामों से भागते हैं, ये काम इतना बड़ा है, हमको ऐसा लगेगा हमको 100 सीढ़ी चढ़ना, इतना बड़ा काम है, अगर हम चढ़ना शुरू किया 100 चढ़ना पड़ेगा, अरे बाप रे। आप ये सोच के देखिए, आज आप सिर्फ 10 सीढ़ी चढ़ लो, आप वो एक सीढ़ी लेने में डर रहे हो, ये सोचे कि बाकी के 99 भी चढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। एक कोट है कि ना, जो चैंटिंग आप लोग सब, बहुत लोग चैंटिंग करते हैं डेली, तो चैंटिंग में सबसे मुश्किल कौन सा पॉइंट होता है पता है? फर्स्ट राउंड सबसे मुश्किल होता है चैंटिंग में, कि बहुत माला करना पड़ेगा, सोच के मैंने उठाया ही नहीं दिन भर माला। तो मान लीजिए आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट असाइनमेंट पेंडिंग है, ठीक है, 50 पेज का, आपने अभी तक 2 पेज लिखने का भी टाइम नहीं निकाला, ये डर से कि और 48 पेजेस बच जाएंगे। सो यू डू लिटिल पार्ट। तो मैंने उस दिन क्या किया, मैंने सिर्फ 5 चीजें, हमारे माइंड में ना हमारा ड्यूटी दौड़ते रहता है, बस हम उसको इग्नोर करके बाकी चीजों, डिस्ट्रैक्शंस के लिए टाइम निकालते हैं, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह। तो आप उन 5 चीजों को लिख लीजिए जो आपके माइंड में दौड़ रहे हैं, बस पूरा दिन को सिर्फ उस 5 चीज में फोकस कीजिए। यू डोंट नीड टू डू मेनी थिंग्स टुडे, just do few things, but then you will be really content and next day you will feel more inspired and you will be very much advanced. मैंने 100 सीढ़ी उस दिन नहीं चढ़ी, मैं सिर्फ 50 सीढ़ी चढ़ पाया, but then अच्छा है, अगर मैं उस दिन कुछ नहीं करता तो मैं फिर भी 0 में रह जाता। That's it. Thank you so much. इसके साथ हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है, anyone, you may ask. Anyone wants to add something, you can surely add, no problem. If no, then I will take the screenshot. नमस्कार। हरे कृष्णा अनीता जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा, मैंने पहली बार ही ज्वाइन किया, बट मैं भी एक्चुअली बच्चों की यहाँ संस्कार क्लासेस लेती हूँ, जस्ट वो नेचुरल कहानी, खेल, कुछ मंत्र, गीता के कुछ श्लोक। एक्चुअली मैं विवेकानंद केंद्र से जुड़ी हूँ, बोकाखात में रहती हूँ मैं। तो आज मुझे ये लिंक मिला, मैंने ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड द वे यू एक्सप्लेन्ड ऑल द थिंग्स, बहुत अच्छा लगा। आप क्या करते हो, मैं ये जानना चाहती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर, मुझे खुशी है कि दैट आई वाज एबल टू सर्व यू बेटर। हाँ, ये चीज जरूरी है, मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि बहुत लोग आज फर्स्ट टाइम है सेशन में। माय नेम इज प्रणव वर्मा, आई एम फ्रॉम गुवाहाटी, असम, आई एम 20 years old एंड मैं करेंटली अभी अपना बैचलर्स ऑफ कॉमर्स कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम्स एंड या दैट्स प्रीटी मच अबाउट मी। मेरे पेरेंट्स हैं जिनके वजह से, मतलब आई वाज इनटू डिवोशन, इनटू स्पिरिचुअल लाइफ, एंड जो भी मैंने सीखा है मैंने उन्हीं से सीखा। दैट्स द स्मॉल इंट्रोडक्शन। ठीक है अनीता जी, दैट्स इट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच अनीता जी। किसी को भी कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, आई थिंक नो मोर। सो क्या है, आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। आप सबके पास ना आज शाम को एक फॉर्म जाएगा, ठीक है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप उस फॉर्म को फिल कीजिएगा, आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा, ठीक है, उसको फिल करने में, बट वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपने मुझे 1 घंटा दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस आप मेरे लिए 1 और मिनट दे दीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे फॉर आवर अटेंडेंस। श्रुति डोकानिया जी, Vivo 1904, ईशान दास एंड गिरीशा शर्मा, ठीक है। ऑलराइट, 3, 2, 1, हरे कृष्णा। ऑलराइट,
ओके, टेक केयर, बाय बाय। आप सबसे अगले संडे मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।